वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात, हे वक्रतुंड गणेश, आपके विशाल शरीर और सूर्य के समान प्रकाशमय आभा से समस्त संसार आलोकित है। कृपया हमारे समस्त कार्यों में विघ्न दूर करें। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश और माता सरस्वती की वंदना के बिना अधूरी मानी जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो हमारे सभी कष्टों को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसलिए रामलीला की कथा का आरंभ गणेश वंदना से होता है, ताकि पूरी कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। इसके बाद माता सरस्वती की वंदना की जाती है, जो ज्ञान, विद्या और कला की देवी हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। अर्थात, जो माता चंद्रमा, बर्फ और मोती के हार की तरह श्वेत है, जिन्होंने शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो वीणा धारण करती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान गणेश और सरस्वती की वंदना के साथ हम आज शुरू करने वाले हैं रामलीला की पवित्र कथा का आरंभ। अयोध्या के राजा दशरथ धर्मात्मा और वीर राजा थे, परंतु संतानहीन होने के कारण वे अत्यंत चिंतित रहते थे। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ऋषि मुनियों और विद्वानों की उपस्थिति में यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर से भरा पात्र प्रदान किया। अग्निदेव ने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस दिव्य खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा को बांट दी। कुछ समय बाद रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या से राम, केकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए, जिनका जन्म संसार को अधर्म से मुक्त कराने के लिए हुआ था। श्री राम के जन्म के समय अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। नगरवासियों ने दीप जलाए, मिठाइयाँ बांटी और राम के जन्म की खुशी में उत्सव मनाया। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री राम के जन्म की सराहना की। राम का जन्म केवल अयोध्या के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। जब शिवजी को यह पता चला कि श्री विष्णु ने राम के रूप में धरती पर अवतार लिया है, तो उन्हें उनसे मिलने की इच्छा हुई। शिव मदारी के रूप में और हनुमान जी ने बंदर का वेश धारण किया और दोनों एक साथ अयोध्या की ओर बढ़ते हैं, तो ये अद्भुत दृश्य होता है। हनुमान जी अपनी चंचलता और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि शिव का मदारी रूप दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवान राम के दर्शन करना और उनकी भक्ति को प्रकट करना। जब वे अयोध्या पहुंचे, तो बाल राम ने शिवजी को पहचान लिया और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप मेरे साथ हैं और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूँ। हनुमान जी ने भी राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। आपकी भक्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार शिव के मदारी रूप और हनुमान के बंदर रूप ने मिलकर भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से किया गया समर्पण हमेशा स्वीकार होता है। राम बचपन से ही तेजस्वी, सुंदर और गुणवान थे।
वे माता पिता के अत्यंत प्रिय थे और हमेशा धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलते थे। राम अपने भाइयों के साथ खेलते कूदते बड़े हुए। उनके बचपन की एक प्रसिद्ध कहानी है जब राम और लक्ष्मण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक बार खेलते हुए कुटिलता दिखाई। उन्होंने अपने पिता के बगीचे में आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने का निश्चय किया। जब राजा दशरथ को यह पता चला तो उन्होंने राम को बुलाया और समझाया कि अनुशासन का पालन करना चाहिए। राम ने अपने पिता की बात को ध्यान से सुना और उन्हें अपनी शिक्षा का आदर करना सिखाया। उन्होंने अपने जीवन में आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में एक मिसाल कायम की। उनका जीवन एक प्रेरणा है जिसमें धर्म, कर्तव्य और सत्य का पालन सर्वोपरि है। अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने भाइयों के साथ बाल्यकाल से ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी राम ने विद्या के प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाने का मार्ग चुना। उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कराया गया। वेदों के अध्ययन के दौरान राम ने धर्म, नीति, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को सीखा, जिससे उनके व्यक्तित्व में उच्च नैतिकता और आदर्शों का विकास हुआ। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से मिले। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनकी तपोस्थली पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया है और उन्हें राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। राजा दशरथ ने विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण को देने से इनकार कर दिया, लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि राम और लक्ष्मण को राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार करना आवश्यक है। अंत में राजा दशरथ ने विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण को देने की अनुमति दी। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाकर उन्हें राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार किया। शस्त्र विद्या में निपुण होने के लिए राम ने महर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने धनुर्विद्या में अद्वितीय महारत हासिल की और अचूक निशानेबाज बने। उन्होंने कई बलशाली राक्षसों का भी वध किया, जिसमें ताड़का नाम की एक राक्षसी भी थी, जो अत्यंत बलशाली और आतंक फैलाने वाली थी। उसका राज्य रामायण कालीन भारत के एक वन क्षेत्र में था, जहाँ से गुजरने वाले ऋषि मुनियों को वह परेशान करती और उनके यज्ञों को नष्ट कर देती थी। ताड़का के आतंक से ऋषि मुनियों के यज्ञ सफल नहीं हो पाते थे और इस कारण वह क्षेत्र अशांत हो गया था। ताड़का का जन्म एक सुंदर स्त्री के रूप में हुआ था, परंतु उसके पिता सुकेतु ने उसे असीम शक्ति प्रदान की, जिससे वह राक्षसी बन गई। जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में पहुंचे, वहां ताड़का ने उन पर हमला किया। राम ने अपने धनुष से ताड़का पर बाण चलाया और अंततः उसका वध कर दिया। ताड़का के मारे जाने से वन क्षेत्र और ऋषि मुनि पुनः सुरक्षित हो गए और वे अपने यज्ञ बिना किसी विघ्न के करने लगे। ताड़का वध ने राम की वीरता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को उजागर किया। यह घटना राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां उन्होंने पहली बार अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। इसी शिक्षा के दौरान उन्होंने महाबली राक्षसों को परास्त किया और अयोध्या की रक्षा की। राम का यह संतुलित ज्ञान और शस्त्र विद्या में निपुणता उन्हें एक आदर्श राजा और महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करती है, जो न केवल शांति और धर्म का पालन करते थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में अजेय साबित हुए। यहाँ पर हम विराम देते हैं श्री राम की बाल्यकाल को। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया यह वृत्तांत अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।